आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मार्क्स, डिग्री और जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रेडिशनल हैं वो बैकवर्ड हैं। बट सच बात यह है कि अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करना बैकवर्ड नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में ना ही हम करियर के बारे में बात करेंगे और ना ही हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस फाउंडेशन के बारे में जो कि आपके लाइफ गोल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो है फैमिली वैल्यूज एंड कल्चरल एथिक्स। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मार्क्स, डिग्री और जॉब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इनके साथ वैल्यूज और एथिक्स ना हो तो सक्सेस लॉन्ग टर्म नहीं होती। रियल सक्सेस वही होती है जहां नॉलेज के साथ कैरेक्टर हो। सबसे पहला सवाल ये आता है कि फैमिली वैल्यूज और कल्चरल एथिक्स आखिरकार होते क्या हैं? फैमिली वैल्यूज और कल्चरल एथिक्स वो चीजें होती हैं जो बच्चा अपने घर से सीखता है। प्रिंसिपल्स जैसे कि रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्पैथी, डिसिप्लिन, ये प्रिंसिपल्स बच्चों को बुक से नहीं बल्कि बच्चों के डेली लाइफ और उनके घर के एनवायरनमेंट से मिलती है। ये चीजें बच्चे अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो पेरेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना ये बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्किप ना करें। एंड ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने बच्चों को भी सारे प्रिंसिपल्स पे वर्कआउट करना सिखाएं एंड खुद भी इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज रखें। जैसे कि मैंने अभी फैमिली वैल्यूज की बात करी। फैमिली वैल्यू बच्चे को अपने घर के एनवायरनमेंट से मिलती है। इसी तरीके से कल्चरल एथिक्स बच्चे को सोसाइटी से मिलते हैं। कल्चरल एथिक्स वो मोरल स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें अपने कल्चर और सोसाइटी से मिलते हैं, जैसे रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, सोशल हार्मोनी, एथिकल बिहेवियर और ग्रेटिट्यूड। ये वैल्यूज हमें राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस समझाने में मदद करते हैं। यहाँ पे फैमिली का रोल ये होता है कि जब बच्चे अपने घर पे होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो बच्चे सारी चीज अपने घर से सीखते हैं। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि हमेशा ये बोला जाता है कि बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है। बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर चीजों को सीखते हैं। बच्चों की ऑब्जर्वेशन पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट आप अपने घर में क्रिएट करके रखेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल्स के बेसिस पे हो, अगर आप गुस्से में ऊंची आवाज में बात करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे उन चीजों को सीख जाएंगे। अगर आप बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो बच्चों के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आप खुद अपने एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो धीरे धीरे बच्चे उन चीजों को सीख जाएंगे। और यही उल्टा भी होता है। अगर आप अपने सारे एक्शंस को लेकर रिस्पॉन्सिबल हैं, आप घर में डिसिप्लिन हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, या जिस भी तरीके की एक्टिविटी आप करेंगे, आपका बच्चा आपको देख के सीखेगा। तो फैमिली का सबसे पहला रोल ये आता है कि वो वही सारा चीजें करे, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखे जैसा कि वो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं। कल्चरल एथिक्स बच्चों को ये सिखाती है कि मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनल चीजें दोनों एक साथ चल सकती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए तो आप अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स को भूल गए हैं, या फिर आप इतने ज्यादा ट्रेडिशनल हैं कि आप मॉडर्नाइजेशन की चीजों को देख ही ना पाए। आज के टाइम पे जो चीजें चल रही हैं, जो बच्चों को एनवायरनमेंट चाहिए, आप उनको समझ ही ना पाए। कल्चरल एथिक हमें इस चीज की नॉलेज देता है कि दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर चला जा सकता है, एंड दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग ट्रेडिशनल हैं वो बैकवर्ड हैं, बट सच बात यह है कि अपने कल्चर का रिस्पेक्ट करना बैकवर्ड नहीं होता, बल्कि अपनी रूट से कनेक्टेड रहना होता है। जब बच्चे अपने कल्चर को समझते हैं तो दूसरे की वैल्यूज को भी रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। सोशल लाइफ के अलावा भी अगर बच्चों की फैमिली वैल्यूज और कल्चरल एथिक्स अच्छे होते हैं, या फिर बच्चे उनको अच्छे से सीखते हैं, तो ये चीजें बच्चों के करियर में भी इम्पैक्ट डालती है। जो बच्चे फैमिली वैल्यूज अच्छे रखते हैं, जिन बच्चों के अंदर डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें लाइफ में करियर को लेकर भी कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म करियर गोल्स में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारे प्रिंसिपल अगर घर में आपके अच्छा एनवायरनमेंट है तो बच्चा घर से ही सीख जाता है। तो बच्चों को आगे जाके कोई इशू नहीं आता उसमें। ऐसे बच्चे स्ट्रेस और फेलियर से सीखते हैं, डिसिप्लिन और टीम वर्क को वैल्यू देते हैं, एथिकल डिसीजन लेते हैं। एंड जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल होता है पेरेंट्स का। जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चा उसी तरीके से चीजों को सीखेगा। तो फैमिली को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि वो अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखें, इस तरीके का रखें कि बच्चे वहां से कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि बच्चे घर से गलत चीजें सीख के बाहर जाए। यहाँ पे फैमिली का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फैमिली मेंबर्स को रोल मॉडल बनना है बच्चों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, अगर घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा घर की चीजें सीख के बाहर जाएगा और वो उन्हीं चीजों को बाहर स्प्रेड करते हैं। तो आपको घर में इस तरीके
तरीके से चीजें करनी है कि बच्चा आपको देख के सीखे। बच्चे पेरेंट्स के एक्शन से वैल्यू सीखते हैं, लेक्चर से नहीं। रोज थोड़ा क्वालिटी फैमिली टाइम, ओपन कम्युनिकेशन और बैलेंस डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में स्कूल और काउंसलर फैमिली वैल्यूज को रीइंफोर्स करते हैं। लाइफ स्किल एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटीज और वैल्यू बेस्ड करियर काउंसलिंग बच्चों को होलिस्टिक ग्रोथ देती है। इसीलिए अगर आपको ये लगता है कि आप इन सारी चीजों को वर्कआउट नहीं कर पा रहे, तो आप अपने बच्चों को काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। काउंसलिंग करवाना कोई गलत बात नहीं होती है। काउंसलिंग से बच्चे बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो कि वो अपने घर से भी नहीं सीख पाते। और जरूरी नहीं है कि हमेशा बच्चों की काउंसलिंग हो, पेरेंट्स भी काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम करना भी चाह रहे हैं बट हमसे नहीं हो रहा है, तो उसका एक सही वे होता है जो कि आपको काउंसलर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो काउंसलर से कांटेक्ट करना कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। इस चीज को बिल्कुल भी माइंड में नहीं लाना है, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा आपको वो करना चाहिए। अब इनके कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी होते हैं जिनसे आप इन वैल्यूज को अपने घर में प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि रोज फैमिली इंटरेक्शन और बॉन्डिंग। एक फैमिली टाइम इस तरीके से रखिए कि उस टाइम पे आप बच्चों से बात कर रहे हैं, आपके उस टाइम पे नो फोन जोन होना चाहिए कि आप अपने फोनों में नहीं लगे हुए और बच्चे से भी बात कर रहे हो। इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको नहीं करना है। बच्चों को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है और जितनी ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा बच्चा आपको अच्छे से समझ पाएगा और आप बच्चे को। मोबाइल और स्क्रीन टाइम का बैलेंस, स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू वैल्यूज बच्चों को समझाना, क्योंकि बच्चों को स्टोरीज बहुत जल्दी समझ आती हैं। तो कुछ भी अगर आपको बच्चों को समझाना है तो आप उसको एज ए स्टोरी टेलिंग समझा सकते हैं, तो वो चीजें बच्चों के माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन करती है। पॉजिटिव बिहेवियर को अप्रिशिएट करना, कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना बच्चों के साथ, और बच्चों को भी इस तरीके से आपको मोटिवेट करना है कि बच्चे भी स्कूल में जाके अपने कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि सोशल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें ये समझ आता है कि सोसाइटी किस तरीके से वर्कआउट करती है, तो बच्चे और भी 4 पर्सपेक्टिव वहां पे जाके देखते हैं। तो बच्चों को आपको मोटिवेट करना है कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में उन सब में पार्टिसिपेट करना है। इससे बच्चा ऑटोमेटिक एक्टिव भी बन जाएगा एंड बच्चे बहुत सारी एथिकल चीजें भी सीख जाते हैं। प्रमोटिंग फैमिली वैल्यूज और कल्चरल एथिक्स आज के ऑप्शन नहीं बल्कि नेसेसिटी है। ये वैल्यूज बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सोशल रिस्पॉन्सिबल और एथिकल अवेयर बनाती है। स्ट्रॉन्ग वैल्यू टुडे क्रिएट ग्रेट लीडर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।